प्राचीन भारत में ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहे भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। वे न केवल जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते थे, बल्कि भारत संस्कृति के मूल्यों का भी बोध कराते थे। उनकी शिक्षाओं में करुणा, सहनशीलता और सरलता की बातें शामिल होती थी, जो भारतीय समाज की संस्कृति नींव थी। एक बार ऐसा हुआ कि बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां का माहौल अशांत और अस्थिर था। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, किसी को दूसरे के काम में विश्वास नहीं था और हर कोई अपने को सबसे सही मानता था। इस आपसी वैमनस्य और टकराव की वजह से गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनता था। अंततः गांव के कुछ बुद्धिमान लोग भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे गांव वालों को सही मार्ग दिखाए। भगवान बुद्ध ने उन लोगों की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी लोग एकत्र होकर कल सुबह एक बड़े पेड़ के नीचे आ जाएं, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, गांव के लोग बुद्ध के पास एकत्र होने लगे। बुद्ध ने सबको बैठने का संकेत दिया। उनके चेहरे पर शांति और करुणा की झलक थी, जो उनके पास बैठे हर व्यक्ति को सुकून और धैर्य का अनुभव करा रही थी। बुद्ध ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर बहुत ही शांत स्वर में बोले, हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि सहनशीलता और सह अस्तित्व ही मानवता के सबसे बड़े गुण हैं। हमें इन गुणों को अपनाकर ही एक सच्चा और सुखी जीवन प्राप्त होता है। एक युवक जो अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए झगड़ा करता था, उसने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, यह सहनशीलता और सामंजस्य क्या है और यह कैसे हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है? भगवान बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा को देखकर एक पात्र में पानी भरवाया और उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। पत्थर डालते ही पानी में लहरें उठने लगी और फिर थोड़ी देर में पानी शांत हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जल हमारे मन और आत्मा की तरह है और पत्थर हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं। यदि हम सहनशीलता के काम और अपने मन को शांत रखें, तो जैसे यह पानी पुनः शांत हो गया, वैसे ही हमारा मन भी संतुलन पा लेता है। यह देख कुछ लोग समझ गए कि उनका व्यवहार भी ठीक वैसा ही था। वे समस्याओं के हल के बजाय उन्हें टकराव में अधिक विश्वास रखते थे। बुद्ध ने उनकी ओर देखते हुए आगे कहा, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि किसी के भी विचार और भावनाओं का सम्मान करें। यह तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसे अपनाने से ही हमारा समाज एकता और शांति का प्रतीक बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान और जीवन के मूल्य दिखाए हैं, वे सभी हमारे आपसी मेलजोल और सहिष्णुता पर आधारित है। यदि आप किसी के विचारों से सहमत नहीं भी है, तो उन्हें सुनने का धैर्य रखें, क्योंकि हर किसी के विचार में कुछ न कुछ सीखने योग्य अवश्य होता है। जब हम अपने मन को खुले रखकर दूसरों को सुनते हैं, तभी हमारे भीतर का अज्ञान दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। गांव वालों के मन में बुद्ध के इन वचनों से गहरी छाप पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच के झगड़े दरअसल केवल अहंकार, असहमति और एक दूसरे के विचार का सम्मान न करने के कारण थे। ने आगे बढ़कर भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, आपने आज हमें यह सिखाया कि असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन सहनशीलता के बिना हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हमारी संस्कृति की जड़ें इन मूल्यों में ही है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति जताई और कहा,
यह बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी इस बात को समझ पाए हैं। जिस दिन हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग देंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव रखेंगे, उसी दिन हमारा समाज भी पूरी तरह से सुख और शांति का प्रतीक बनेगा। गांव वालों ने भगवान बुद्ध की बात को हृदय में बसा लिया और प्रतिज्ञा की कि वे आगे से प्रेम और सहिष्णुता का मार्ग अपनाएंगे। इस संकल्प के साथ वे अपने अपने घर को लौटे और गांव में धीरे धीरे शांति और सौहार्द वातावरण स्थापित होने लगा। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का आधार सहिष्णुता, एकता और सह अस्तित्व में है। जब हम दूसरों के विचार का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और अहंकार त्यागते हैं, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा खुले मन के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सीखने की कोई भी सीमा नहीं होती। समाज में शांति और सुख तभी संभव है जब हम एक दूसरे का साथ, प्रेम और सम्मान दें।